हाय ब्यूटीफुल सोल्स। एमजे हेयर। आई होप आप लोग हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। ऑल टॉरियंस, सन, मून, राइजिंग, वीनस। हर किसी के लिए हर मैसेज नहीं होगा। ये इम्पॉर्टेंट बहुत रीडिंग है क्योंकि इसमें मैं वो आंसर्स करने वाली हूँ जिनका आपको कब से इंतज़ार है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही क्या सच है क्या झूठ है। हम्म तो रिवील करने वाली हूँ मैं ऐसे सच आपको बताने वाली हूँ जो आप लोगों को किसी और रीडिंग में नहीं मिलेंगे। तो जिसने रीडिंग ज्वाइन किया वो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। टॉरस प्रेजेंट मोमेंट में अब यहाँ पर हर एज ग्रुप के टॉरस की बात होगी। कोई मैसेज किसी के लिए होगा, कोई मैसेज किसी के लिए होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट ले लेते हैं मैच्योर टॉरस से। कुछ टॉरियन ऐसे टॉरियन हैं जो स्पिरिचुअल हैं, उनकी जो स्पिरिचुअलिटी है वो कमाल की है। जब वो एक सेकंड के लिए भी कहीं सोचना शुरू करते हैं तो वो सब कुछ देख लेते हैं, वो सब कुछ जान लेते हैं जो आम लोग नहीं देख सकते, नहीं जान सकते। ऐसे टॉरियंस की बात हो रही है। ठीक है, अब ऐसे जो लोग होते हैं, किसी भी साइन के हों, डजेंट मैटर, कोई भी साइन हो सकता है वो, लेकिन जाहिर सी बात है ये टॉरस की रीडिंग है तो टॉरस की बात हो रही है। ऐसे लोग किसी के साथ भी कोई भी रिलेशनशिप बनाने से पहले ये ज़रूर देखते हैं कि वो पर्सन स्पिरिचुअल पर्सन है कि नहीं है, उसको अपनी वैल्यू पता है कि नहीं पता है। ठीक है, क्योंकि जब तक उसको अपनी वैल्यू पता नहीं होगी वो हमारी नहीं जानेगा। एक बात आप लोग, अगर कोई यंग टॉरियन सुन रहा है तो ये बात आप लोग जान लें कि जिस पर्सन से भी आप लव लाइफ में डील कर रहे हो, क्या उसको अपनी वैल्यू पता है, जब भी वो आपकी भी कदर करेगा। ठीक है, वरना आप कहेंगे ना कि आपको उससे बात नहीं करनी, आपको उससे कनेक्ट नहीं रहना, वो कहेगा जाओ। सही है, क्योंकि उसको अपनी वैल्यू नहीं पता तो वो आपको भी नहीं रोकेगा। एक बात याद रखें। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर आप लोग मिले होंगे किसी एक ऐसे पर्सन से। मैं साइन और राशि नहीं बताऊंगी, किसी को साइन और राशि मुझसे पूछनी है तो मुझसे इंस्टा आईडी पे पूछ ले, अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो। अब आप किसी ऐसे पर्सन से मिले होंगे जो एज में आपके जैसा या आपसे थोड़ा बड़ा ही होगा। और एक जैसे कोई एक्सीडेंट नहीं हो जाता किसी की ज़िंदगी में, ऐसे आप उससे मिले। आपकी कोई इंटेंशंस नहीं थी, आपने सोचा होगा, प्लान किया होगा उससे मिलने के बारे में, लेकिन नहीं मिले होंगे आप, और जब मिले होंगे तो एक्सीडेंटली आप मिले होंगे। वो टाइम भी आपको फील हुआ होगा, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, कि वहाँ पर कुछ ऐसी अटैचमेंट्स हैं, अनहेल्दी एडिक्शंस हैं जो उस पर्सन को नॉर्मल नहीं होने देती। ठीक है, एक्सीडेंटली आप किसी से मिल लिए, मेंटली तौर पे आप रेडी थे किसी रिलेशनशिप में जाने के लिए, मगर ऐसे रिलेशनशिप में आप नहीं जाना चाहते थे जैसा ये पर्सन है, किसी ऐसे पर्सन के साथ आप नहीं जाना चाहते थे। तो पहली बार ही आपको मिलके पता चल गया कि वो एक ऐसा पर्सन है जिसको कोई भी चलेगा, वो किसी के साथ भी डेटिंग कर लेगा, किसी के साथ भी टाइम पास कर लेगा। ठीक है, किसी को भी ऑफ़र कर देगा मैरिज की, क्योंकि उसको नहीं पता कि उसकी वैल्यू क्या है, तो वो हर किसी को ऑफ़र कर देता है ईज़िली मैरिज की, वो जानता हो या ना जानता हो। अब देखिए, जब कोई अपोजिट होता है ना, बहुत ज़्यादा एक आपसे बिल्कुल अलग होता है, तो अट्रैक्शन पैदा होता है आपका। लेकिन आप जब आप किसी ऐसी जगह जाओ जो आपको समझ में ना आए, फिर आप कुछ अर्से के लिए अपने आप को रोकते रहते हो, मुझे वो समझ में नहीं आई ना, या जब आप उसके बारे में सोचते हो आप कहते हो यूनिवर्स क्यों मुझे इशारा कर रही है कि रुक जाओ मत करो, यूनिवर्स मुझे क्यों इशारा कर रही है रुक जाओ मत करो, मगर आप स्टडी नहीं कर रहे हो उस पर्सन को और आपका टाइम ज़ाया हो रहा है। फिर आप अट्रैक्शन फील करते हैं, फिर आप कम्युनिकेट करते हैं, फिर जब आप उससे बात करते हैं फिर डिसअपॉइंटमेंट फील करते हैं, फिर आप उसको ब्लॉक करते हैं, फिर आप उससे बात करते हैं। वो पर्सन आपको समझ में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि उसकी डीलिंग किसी नासमझ पर्सन की तरह होती है, बिना रीज़न के वो फाइट करता है, क्योंकि उसको समझ में ही नहीं आता कि वो आपको कैसे डील करे। तो वो कुछ भी सुन लेता है किसी के बारे में, वो आपसे फाइट करने लग जाता है। आपका जो इंटरेस्ट है ना उस पर्सन में जब पैदा होता है कि ये पर्सन फाइट कर रहा है मुझसे, इसका मतलब है इसको मुझ में इंटरेस्ट है।
उसको मुझ में इंटरेस्ट है। तो है क्या, टॉरस यहाँ पर प्रेजेंट मोमेंट में आप में से फिर ऐसे टॉरियन जिनकी बात हो रही है, मैच्योर टॉरियन स्पेशली, उन्होंने इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया होगा। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि वो पर्सन आखिर आप में इस तरह का इंटरेस्ट क्यों नहीं शो करता। हालांकि उसकी एनर्जी देखी जाए तो उसको आपके अंदर बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन वो आपको शो नहीं कर रहा। वो पर्सन अनहेल्दी एडिक्शन या अटैचमेंट में इस तरह से इन्वॉल्व है कि उसको कोई भी चलेगा, सेम सेक्स भी चलेगा। ये बात आप लोग समझने की कोशिश करें। उसके बावजूद वो ये बात अच्छी तरह समझता है कि ये जो टॉरस है ना, ये ख़ास है, ठीक है। इसलिए वो आपसे बात करना चाहता है, आपके साथ कनेक्ट रहना चाहता है, जबकि वो आपको लाइक भी बहुत करता है, पसंद भी करता होगा, ठीक है, पसंद भी करता है एक पर्सन। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इस पर्सन की पास्ट से जो अटैचमेंट्स हैं वो भी बिल्कुल सेम इसी के जैसी हैं। वो कुछ दिन इसके साथ रहते हैं, कुछ दिन किसी और के साथ रहते हैं। हम्म इसकी जो लव लाइफ रही होगी पास्ट में, वो भी ऐसी ही होगी। ऐसा पर्सन पता है, जो जिसको ये समझ नहीं होती ना कि उसकी अपनी वर्थ क्या है, वो किसी के साथ भी मिल लेता है। जब आप उसको छोड़ेंगे, वो पता है वो आपको आगे से बोलेगा ओके डजंट मैटर, उसको कोई इशू नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए, जो इंसान अनहेल्दी एडिक्शन में होता है ना, वो यही करता है। एक तो उसको एक नॉर्मल रिलेशनशिप में कभी भी इंटरेस्ट नहीं आता इतना, क्योंकि उसकी अनहेल्दी एडिक्शन जो है वो कोई नॉर्मल इंसान डेफिनेटली वो फुलफिल नहीं करेगा। सही है। अब ये वो टॉरियंस है जो अनहेल्दी एडिक्शंस में नहीं रहना पसंद करते, फाइट करके निकल जाते हैं अगर कुछ दिन के लिए उनको फील भी होता है। जैसे किसी की एनर्जी फील करना, सेक्सुअल पुल फील करना, बट अपने आप को बचा लेना, नहीं मुझे तो इसमें पढ़ना नहीं है। ज़ाहिर सी बात है कि स्पिरिचुअल पर्सन ये नहीं कर सकता, उसकी स्पिरिचुअलिटी बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। तो वो पर्सन आपको पसंद करता है, वो पर्सन अपनी फीलिंग्स उसने कभी भी शेयर नहीं की आपसे, ट्रू, ठीक है। आपने रियलाइज़ कर लिया है टॉरस कि वो पर्सन आपके लिए नहीं है। उसको नहीं पता लव क्या होता है, उसको नहीं पता लव क्या होता है, और वो इस टाइप के लोगों के साथ कनेक्ट रहता है या फ्रेंडशिप्स में रहता है, या उसको लगता है कि उसको लव हो गया किसी से, किसी को उससे लव हो गया तो सेम जैसे वो हैं वैसे ही उनकी चॉइसेस हैं। प्रॉब्लम ये है, ठीक है। अब ज़ाहिर सी बात है, आपको फील हुआ एक टाइम में, नहीं यार अब मुझे अट्रैक्शन है उससे, ऐसा, यस मुझे उस पर्सन से लव है, लेकिन जब आप रियलिटी की तरफ दिखते थे तो आप रुक जाते थे, आप उसको ब्लॉक कर देते थे, फिर आपका दिल नहीं मानता था, फिर आप अनब्लॉक कर देते। लेकिन आपको समझ में नहीं आता कि उसको रोकें कैसे। जब तक कोई खुद पे काम ना करे और रुकना ना चाहे, वो नहीं रुकता। यंग टॉरियंस 18 to 30s, आप में से बहुत सारे ऐसे टॉरियन हैं जो ऐसे पर्सन से लव करते रहे हैं। साइन राशि कोई भी हो सकता है। किसी को पूछना है मुझसे इंस्टा पे, मेरी इंस्टा आईडी है, उस पर पूछ ले, मैं बता दूंगी। तो यहाँ पर आप डिसीजन ले रहे हो कि उस पर्सन के साथ अब आपको कनेक्ट नहीं होना है। अब आप उस तकलीफ़ को बाहर निकाल रहे हो, चाहे आपको रोना पड़ रहा है आप रो रहे हो, मेडिटेशन करना पड़ी आप कर रहे हो, ब्रेथ वर्क करना पड़ा आप कर रहे हो, योगा करना पड़ा आप कर रहे हो, आपको अपने रिलीजन से हेल्प लेनी पड़ी आप कर रहे हो। अब आपको उसके पास वापस नहीं जाना, उसको अनब्लॉक नहीं करना है, क्योंकि आपको यकीन हो चुका है कि जब इंसान खुद चेंज नहीं होना पसंद करे, उसको कोई भी नहीं कर सकता। ये वो मैच्योर टॉरियन है जो एक बात पे बिलीव करते हैं कि ज़्यादा लॉन्ग टाइम किसी भी एक पर्सन के साथ ज़ाया नहीं करना चाहिए जो आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा, ठीक है। आपको इम्पोर्टेंस वही देगा, आपको इम्पोर्टेंट वही कहेगा, समझेगा, देगा, जिसको पता होता है कि इम्पोर्टेंस देनी किसको चाहिए, किसको देनी चाहिए। इसको बताना चाहिए मैं आपसे लव करता हूँ या लव करती हूँ, किसको स्पेशल फील करवाना चाहिए, जिसको अपनी वर्थ पता नहीं होती, जो खुद अनहेल्दी एडिक्शन में होता है,
जो खुद ऐसे लोगों से लव करता है जो उसकी जैसी एक्टिविटीज़ में होते हैं, या ऐसे लोगों से फ्रेंडशिप सिर्फ इसलिए रखता है कि उसकी अनहेल्दी एडिक्शन की सेटिस्फैक्शन होती रहे, उसको नहीं दे सकते आप इम्पोर्टेंस। ये बात समझने की कोशिश करें। बहुत सारे यंग टॉनियन बार बार क्वेश्चन करते हैं, वो मुझसे लॉयल हैं कि नहीं है, वो मुझसे प्यार करता है कि नहीं करता, वो वापस आएगा। वो जब आपसे डिस्कनेक्ट होता है तो जाता कहाँ है, करता क्या है, किससे मिलता क्या है, आप लोगों का फोकस उसके ऊपर नहीं जाता। अगर उस पर चला जाए, आप लोग कभी सोचेंगे नहीं, फिर अब आप लोग निकालेंगे इस लव से अपने आप को। ये वन साइडेड लव है जिसमें बहुत सारे टॉरियंस हैं, यंग हैं, मच्योर हैं। वन साइडेड है आपका। और वन साइडेड जो लव है ना, वो डिसरिस्पेक्ट करता है आपको। और डिसरिस्पेक्ट जिसको नहीं पसंद, वो बिल्कुल भी इसमें नहीं पड़ेगा, निकाल लेगा अपने आप को किसी तरीके से। पढ़ तो जाएगा, ज़ाहिर सी बात है, वो भी एक इंसान है। उसकी नेचुरल एक कहते हैं ना प्योर पर्सन है, उसकी नेचुरल जो फीलिंग्स है किसी के साथ भी, किसी ऐसे पर्सन के साथ जिसको नहीं पता था कि वो किस टाइप का पर्सन है, अटैचमेंट हो गई जी। लेकिन फिर वो निकाल लेता है ना, वो निकाल लेता है अपने आप को। ये भी एक अनहेल्दी एडिक्शन बन जाएगी, क्योंकि वो आपको कभी भी इम्पोर्टेंस नहीं देगा, क्योंकि उसको नहीं पता इम्पोर्टेंस होती क्या है। उसको कोई देता तो जाहिर सी बात है, उसको पता होता ना, उसको निकालता फिर उस सिचुएशन से जिन लोगों के साथ तो फिजिकल होता रहा है या हो रहा है। ठीक है, ये बात समझने की कोशिश करें। तो आप डिसीज़न ले रहे हैं, मैच्योर टॉरियन डिसीज़न ले रहे हैं। वो टॉरियंस जिनको नहीं पता इस रियलिटी के बारे में, समझ भी नहीं आती कि ये पर्सन ऑन एंड ऑफ क्यों होता रहता है हमसे, ये हमें कभी भी रिस्पेक्ट क्यों नहीं दे रहा, ये हमें कमिटमेंट नहीं देगा, हमें पता है, इसने बोल भी दिया है। ठीक है, या ये कहाँ जाता है, बात ये वापस चाहिए। तो ज़रा चेक करें आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ क्या हैं। ओके, क्लियर हो गया ऐसे टॉरियंस का। अब मैं बता दूं नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर में टॉरियंस, बहुत सारे टॉरियंस की तरफ जो सिंगल भी हैं, जो सिंगल नहीं भी हैं, कुछ ऐसे साइन आएंगे जो फायर साइन होंगे, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। बट वहाँ पर वो पर्सन एक ऐसा हार्ट ब्रोकन पर्सन होगा जिसको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आप में होगा, इम्पॉर्टेंस उसके दिल में सबसे ज़्यादा आपके लिए होगी, सोच में आपके लिए होगी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस। प्रॉब्लम क्या होगी, जिस तरह का हार्ट ब्रोकन पर्सन होगा ना, वो कमिटमेंट इशू होगा आपके लिए। तो कुछ टॉरियन ये बात समझेंगे कि यस एक थर्ड पार्टी पर्सन है। अच्छा, ये कुछ टॉरियंस की लाइफ में एक थर्ड पार्टी पर्सन आएगा जो ऑलरेडी कमिटेड होगा, मैं आपको बता दूं। तो जाहिर सी बात है, आप उससे कमिटमेंट कैसे लेंगे। तो कुछ टॉरियंस जो प्ले में इंटरेस्टेड हैं, उनकी बात नहीं हो रही, जो स्पिरिचुअल है टॉरस, ठीक है ना, वो जाहिर सी बात है नहीं जाता प्ले की तरफ। वो टॉरियंस जो प्ले में इंटरेस्टेड हैं, वो फिर हो सकता है सोचो एक दफ़ा मिल लेते हैं, कुछ मिल लेंगे। जिन लोगों को मैरिज और कमिटमेंट चाहिए होगी, ठीक है, सिंगल टॉरियन उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मुझे जो दिख रहा है, वो जाहिर सी बात है वो फिर दूर होंगे। लेकिन हार्ट ब्रोकन होके किसी से दूर होने का क्या फ़ायदा। लोगों को स्टडी करना सीखें। यकीन माने, मैं सब कुछ स्टडी कर लेती हूँ, लेकिन जानबूझ के मैं लोगों को स्टडी नहीं करती, क्योंकि मुझे जो है ना शुरू से डर बहुत लगता है। जितनी ज़्यादा नॉलेज हो, फिर आप जो है ना किसी के साथ भी कनेक्ट नहीं हो सकते। इस वजह से मैं हार्ट ब्रोकन हुई हूँ, अगर हुई हूँ अपनी लाइफ में, तो मैं आपको बता दूँ। तो यहाँ पर अब वो पर्सन जो फायर साइन है, जो आने वाला है, आपने ये चीज़ें देख लेनी है। क्या वो थर्ड पार्टी पर्सन तो नहीं है, क्या वो पर्सन इतना हार्ट ब्रोकन तो नहीं है कि आपको कमिटमेंट ही ना दे। दो तरह के आएंगे, मैं बता दूं। और वो टॉरियन जो मैरिड हैं, उनको उनको अपने आप से पूछ लेना चाहिए। एक न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट की तरफ आप जाना चाह रहे हैं, लेकिन एक बात याद रखें, आप किसी ऐसे पर्सन के साथ न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर मैरिज का जो कार्ड है ना, वो रिवर्स में है। आपकी मैरिज और कमिटमेंट नहीं होगी, फायर साइन ही होंगे वो, ठीक है। मेल और फीमेल दोनों हैं इसमें आप टॉरियंस। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि अगर आपकी मैरिज लाइफ में इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से आपकी वो जगह ख़राब हो गई जो आपने बड़ी मुश्किल से बनाई है, तो मैरिज और कमिटमेंट बहुत मुश्किल चीज़ है, दोबारा सही नहीं होती।
ऐसा क्यों है कि अभी भी कुछ मैच्योर टॉरियन ऐसे हैं जो कई साल से अपने पर्सन के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में नहीं है, वो उनका लाइफ पार्टनर है, लेकिन वो रिस्पेक्ट बहुत करता है आपकी। वो इस बात को ना मानेगा, ना कभी आप पे शक करेगा कि आप किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व होंगे। ऐसा क्यों है? उसको पता है आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, आपका किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व होना बहुत मुश्किल है, वो भी फिजिकली। इमोशनली आप हो सकते हो, फिजिकली नहीं होगे आप, ये उसको पता है। तो यहाँ पर आपके चांसेस अभी भी हैं। नियर फ्यूचर में सैजिटेरियस आएंगे। ये वो फीमेल टॉरियंस हैं जो मैच्योर हैं, अपनी 40s में हैं, वो आपके लाइफ पार्टनर हैं। वो कितने भी वीक इंसान सही, वो कुछ भी गलती कर सकते हैं, लेकिन वो ये चीज़ ना मानेंगे किसी की, ना किसी से सुनेंगे, ना कभी यकीन करेंगे, और ना कभी आपको कहेंगे कि आप किसी थर्ड पार्टी में हो। क्यों? क्योंकि उनको पता आप स्पिरिचुअल हो। अब आपको उनके साथ कंटिन्यू करना है अपना रिलेशनशिप, तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये वो टॉरियन फीमेल्स हैं जो फिज़िकल रिलेशनशिप में काफ़ी साल से नहीं है अपने लाइफ पार्टनर के साथ, उनकी बात हो रही है। तो ओके, सिंगल टॉरियन न्यू पर्सन इसी तरीके से आने वाला है नियर फ्यूचर में। अच्छा, कुछ जो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो के साथ रिलेशनशिप में हैं और यहाँ पर नो कांटेक्ट सिचुएशन में है और आप उनका वेट कर रहे हैं। मैंने क्या कहा कि आप उनका वेट कर रहे हैं, दोबारा से आप उनके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। यस, दोबारा से आप कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि रियलिटी इस ऑन एंड ऑफ सिचुएशन की आपको नहीं अंदाज़ा कि किया है। तो आप क्या करेंगे? आप सोचेंगे ओके, हील करो इस सिचुएशन को, इसको हील करो और कनेक्ट हो जाओ अपने लवर के साथ। यस, लवर्स की एनर्जी यही शो कर रही है, 2 ऑफ पेंटिकल्स। यस, आप कनेक्ट हो जाएंगे फिर से। तो यहाँ पर मुझे फ्यूचर में आप कहाँ कहाँ दिख रहे हैं? टॉरस, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के साथ, फायर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस के साथ। अब रह गए हैं एक्वारियस, लिब्रा एंड जेमिनी। आपके पीठ पीछे यहाँ पर आपके ये लाइफ पार्टनर हैं, या फिर आपके एक्स हैं, या तो फिर आपके जिनसे आप डील कर रहे हो और वो आपको पता है ना इतना टाइम देते हैं और ना कमिटमेंट देंगे। ठीक है, ये जो पर्सन है तीनों सूरतों में, ये रियली आप कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जो आप नहीं देख रहे। ये इन्वॉल्व हैं थर्ड पार्टी में। किसी ने मुझसे पूछा था तो मैं आंसर कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक एक्स है, यंगर एक्स है कुछ टॉरियंस का, वो एक्वारियस है, वो आपसे बात करना चाहता है। ये पर्सन क्योंकि अकेला बहुत रहा है तो ये अनहेल्दी एडिक्शंस में है, लेकिन जब ये किसी के बारे में सोचता है तो अभी तक उसके माइंड में आप हैं टॉरस। कोई भी फिजिकल रिलेशनशिप, लव लाइफ, ये वो टॉरियंस हैं जो मैच्योर टॉरस हैं, अपने 40s में भी हो सकते हैं। और ये पार्टनर जो है आपका, ये आपके पास से है, यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक था, एक प्योर लव था दोनों के बीच में, जो इनकी इमेच्योरिटी की वजह से आपका ब्रेकअप हुआ था। रीज़न कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो कि इनके साथ मुखलिस नहीं थी और इनको पता था, और आपकी तरफ से थर्ड पार्टी आपके घर वाले हो सकते हैं। ठीक है, ये वो पार्टनर है आपका और ये ऐसी आपसे बात करना चाहता है। तो टॉरस आपको फाइनल करना है। मैच्योर टॉरस, आपने उस पर्सन को तो फाइनल कर ही दिया है कि यस, ये आपको लव है इससे, बट ये आपको नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमने बहुत डिस्कस कर लिया है क्यों नहीं चाहिए। हाँ तो ये है नियर फ्यूचर का सच। ये वही सच है जो आप लोग नहीं समझते और बार बार क्वेश्चन करते हैं। आई होप रीडिंग आपको पसंद आएगी, इसको शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। आई लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ।